वक्फ बोर्ड को ही यहाँ पे समाप्त कर देना चाहिए। मक्का मदीना पे लोग बोलते हैं कि उस पे शिवलिंग है। बिल्कुल, लगभग कंपनियां हलाल सर्टिफाइड ले रही है। तो महाकुंभ को लेकर जो कि 144 वर्ष बाद आई हुई। कुंभ में जो सनातनियों की एकजुटता दिखी, मैं चाहूंगा कि ऐसी ही एकजुटता दिखनी चाहिए। करोड़ों के तादाद में वहां भी आप वहां पे सुनोगे कि क्या बोलते, कोई पथराव किया हो, है कोई किसी के ऊपर हमला किया हो, या कोई बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ हुआ हो। जो साधु संत होते हैं जो कहाँ है कैसे है हमको कभी दिखाई भी नहीं देते हैं, कुछ पता कुंभ में देखेंगे, लेकिन वो कुंभ पे कुंभ में सब आते हैं। जी जी, वुड भी सनातनियों का सबसे बड़ा विरोधी रहा है। कश्यप का बयान काफी चर्चा पे चल रही है। ये अनुराग कश्यप जो उसकी अगर औकात है तो स्वागत है आपका पॉडकास्ट वीक मुस्कान में। मैं मुस्कान वर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो सिर्फ संवेदनशील ही नहीं बल्कि अहम भी है। आज हमारे पॉडकास्ट में खास मेहमान के रूप में हमारे साथ बैठे हुए हैं पंडित नीलकंठ त्रिपाठी जी, जो कि नीलकंठ सेवा संस्था के संस्थापक है और साथ ही विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय प्रभारी है। तो त्रिपाठी जी, हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आज हम बहुत सारे अहम विषयों को लेकर आपके साथ चर्चा करेंगे, जैसे कि वक्फ बोर्ड की विषय को लेकर हो गया और हिंदुत्व की बातें हो गए, तो इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी नजर में वक्फ बोर्ड बिल की क्या अहमियत है, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए दर्शकों को। वक्फ बोर्ड बिल हिंदुस्तान में इसकी क्या जरूरत है जी। आज कुछ हिंदू संगठन भी हैं जो सनातन बोर्ड की भी मांग कर रहे हैं। जी जी, है ना। तो मुझे सनातन बोर्ड की भी आवश्यकता नहीं लगती है, वक्फ बोर्ड को ही यहाँ पे समाप्त कर देना चाहिए। सनातन धर्म हिंदुओं के लिए इतना ये घातक है वक्फ बोर्ड है कि यहाँ पे आप देखिए 9.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की है। वक्फ बोर्ड ने ऐसा देश दुनिया के लिए क्या अच्छा काम किया, वक्फ बोर्ड ने अपने समाज के लिए क्या अच्छा काम किया। आप देखेंगे ना तो कोई ऐसा कोई हॉस्पिटल का निर्माण वक्फ बोर्ड ने किया, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण किया है, ना कोई समाज सेवा का कोई अच्छा कार्य किया है। ये जो वक्फ बोर्ड है ये केवल जमीन हथियाने का काम किया है। और इसमें जो पूर्व में जो कांग्रेस की वहां पे उस समय यूपीए की सरकार रही है, उन्होंने इनको बहुत मजबूत किया। 1954 के आसपास इसका जो वक्फ बोर्ड का कानून लाया गया था, तो वो किस आधार पे लाया गया था कि पाकिस्तान में जो मुसलमान गए, जब 1947 में भारत देश का बंटवारा हुआ, तो उस समय पाकिस्तान जो मुसलमान गए तो उनकी छूटी हुई जमीन यहाँ पर है, वो यहाँ के जो गरीब मुसलमान हैं उनके प्रयोग में आए या उनके समाज के प्रयोग में आए। पर आप एक बात बताइए, जो पाकिस्तान यहाँ से हिंदुस्तान से छोड़ के मुसलमान चले गए उनकी जमीन से यहाँ के लोगों को वक्फ बोर्ड को क्या जरूरत। पाकिस्तान से जब हिंदू आए छोड़ करके, तो वहां पे क्या क्या बोलते हैं, जो वहां के मुसलमान लोग थे उन्होंने जमीन को छोड़ा, पूरे हिंदुओं के जमीन को कब्जा किया, मार मार करके वहां से भेजा। यहाँ तो गांधी जी की एक देन थी कि गांधी जी के कारण कि यहाँ से मुसलमान सुरक्षित जा रहे थे जी। आधा अगर सनातन धर्म को बर्बाद किया, आधा ज्यादा तो ये गांधी जी ने भी बर्बाद किया है, जिसमें हिंदुओं को सबसे ज्यादा कमजोर किया है। तो मैं यही चाहता हूं कि भारत देश में वक्फ बोर्ड की आवश्यकता नहीं है, वक्फ बोर्ड को यहाँ पे खत्म कर देना चाहिए। वक्फ बोर्ड केवल आतंकवाद को पनपता है कि वो बनाता है उनको। तो मेरे हिसाब से ये कोई संगठन की आप आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान हिंदुओं का है, सनातनियों का है, तो इसमें वक्फ बोर्ड की कोई जरूरत नहीं, इसको बंद कर देना चाहिए। जी जी। तो वही त्रिपाठी जी, वक्फ बोर्ड तो काफी चर्चा पे रही है और संवेदनशील मामला है, इसके बारे में सभी को पता है ना। अभी जैसे मैं एक बात और अभी मैं बता रहा था, वक्फ बोर्ड बिल जैसे प्रधानमंत्री जी ने लागू किया, जी जी, है ना। वक्फ बोर्ड बिल इसलिए किया कि जो मुसलमानों का मुस्लिम समाज है ना, उसके उत्थान के लिए।
क्योंकि जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड के जो पदाधिकारी बनते थे वो हिंदुओं की जमीन को हथिया लेते थे। जी। है 2,500 साल पुरानी जो मंदिर रहती थी उसमें लोग दावा आपत्ति करते थे। है इस्लाम को आए 1400 साल मुश्किल से हुआ है, 2,500-3,000 साल पुरानी मंदिरों को इन लोग कब्जिया रहे हैं। 5-5 हजार साल पुराना जो गांव है, एक साउथ में गांव है, पूरा का पूरा गांव बोले ये वक्त की है। कुछ इनके पास दस्तावेज नहीं है, पर इनको जमीन की दलाली करनी है, जमीन को हथियाना है, भारत देश में कैसे कब्जा करना है, तो ये इनका पूरा प्लानिंग है। और आप देख रहे हो पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, पश्चिम बंगाल का सबसे अभी जो मामला है संवेदनशील है। वहां पे हिंदुओं की स्थिति अगर आप देखोगे तो बहुत बुरी स्थिति है, दयनीय स्थिति है। वहां उनके हिंदुओं के घर को जलाया जा रहा है, घर को लूटा जा रहा है, हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ में गलत व्यवहार कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, जान से मार डाल रहे हैं। आज दलित हिंदू वहां भी मुसलमान लोग कोई जात पात नहीं देख रहे हैं कि ये SC है, OBC है, जनरल है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, कुछ नहीं देख रहे हैं, केवल हिंदू है जी। और हिंदू देख करके मार रहे हैं, हिंदू देख करके उनके घर को जला रहे हैं, हिंदू देख करके उनकी बहन बेटियों के साथ में रेप कर रहे हैं। तो आप एक बात बताइए कि ये वक्फ बिल जो आया, आपका विरोध शासन प्रशासन से है, मोदी जी से, तो आप हिंदुओं को टारगेट क्यों करते हो? कुछ भी होता है, CAA NRC आया तो आप हिंदुओं को टारगेट कर रहे हो, हिंदुओं के घर को जला रहे हो। आज हिंदुओं की स्थिति ये हो गई कि वहां से पलायन कर रहे हैं। 1990 में कश्मीरी हिंदुओं के साथ भी यही स्थिति हुई थी। आज जो मुर्शिदाबाद में हो रही है, कश्मीरी हिंदुओं को वहां से पलायन होना पड़ा। आज तक शरणार्थी बनकर के अपने ही देश में हिंदू रह रहे हैं, और वही स्थिति मुर्शिदाबाद में भी हो गई है। ये जो दोगले हिंदू है ना, दोगले हिंदू सबसे ज्यादा हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, और ये अभी से नहीं, मुगल शासन काल से चलते आ रहा है। ये दोगले हिंदू हिंदुओं को ही कमजोर करके रखे हुए हैं। ये मुसलमानों की हिम्मत नहीं है कि ये हमसे लग ले या हमारे ऊपर कुछ करे। ये जो दोगले हिंदू इनका श्रेय बढ़ाते हैं, इनका मनोबल बढ़ाते हैं, इसलिए इन लोग करते हैं जी। है ना। तो ये विधर्मी लोग हैं, इनके ऊपर भी ऐसे कार्रवाई होनी चाहिए। आज आप देख रहे हो मुर्शिदाबाद में, मेरे को तो लगता है प्रशासन बहुत लेट वहां पे कार्रवाई कर रही है। आज पूरा हिंदू खाली हो चुका है वहां पे, आप इतना लेट कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? इतने बड़े बड़े संगठन भी है, कोई अभी वहां पे नहीं जा रहा है। सब हिंदू बर्बाद पूरी तरीके से हो चुके हैं वहां पे। उसके बाद कार्रवाई होगी, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू होगा, तो क्या मतलब का? आज एनडीए गठबंधन है, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, NCP हो और शिवसेना उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार की पार्टी हो, कोई मुर्शिदाबाद में कुछ भी नहीं कह रहा है। बिल्कुल कोई बयानबाजी नहीं कर रहा है। उनसे मीडिया वाले पूछ भी रहे हैं, आपके ही मीडिया कर्मी उनसे जब पूछे कि आपका मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल में जो स्थिति हिंदुओं के साथ में हो रही, क्या कह रहे हैं? तो सीधा उनका कहना है कि हमारा मुद्दा मुर्शिदाबाद नहीं है। तो भाई तुम्हारा मुद्दा मुर्शिदाबाद नहीं है, तुम्हारा मुद्दा मणिपुर रहता है। और कहीं पे अगर क्या बोलते हैं मुसलमानों के ऊपर कोई कुछ भी हुआ है तो तुरंत इन लोग बिलबिला के बाहर निकलते हैं, पर हिंदुओं के ऊपर पथराव होता है, यही दोगले नेताओं की बोलती बंद हो जाती है। यही जितने जो समाज सेवक बनते हैं उनकी बोलती बंद हो जाती है। पथराव हो रहा है, उनके घर को जलाया जा रहा है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, आपको बता दूं कि कई लोग बोलते सभी मुसलमान एक जैसे नहीं होते है ना। ये भी इनका डायलॉग रहता है। और ये कुछ नेता है जो दोगले नेता, उनका भी यही कहना रहता है कि सभी मुसलमान एक जैसे नहीं होते। तो आप एक बात बताइए, मैं मानता हूँ चलो सभी मुसलमान एक नहीं होते, तो जो अच्छे मुसलमान है वो भी तो विरोध नहीं करते। आज मुर्शिदाबाद में हो रहा है तो अच्छे मुसलमान कितना विरोध कर दिए, कोई एक भी उनके खिलाफ में पोस्ट नहीं डाल रहा है कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो जितने वहां पे मुर्शिदाबाद में ना, ये ममता बनर्जी, ये ममता बानो है, वहां की जो मुख्यमंत्री है, वो क्या बोलते हैं, इस्लाम धर्म को अपना चुकी, दिखावे के लिए उसका हिंदू अपना नाम वो प्रयोग में ला रही है। वहां बांग्लादेशियों को उसने बहुत बुरी तरीके से बसाया पश्चिम बंगाल में, और आज वही बांग्लादेशी बहुत हावी हो रहे हैं हमारे ऊपर। और ये लगभग पूरे भारत देश में कहीं ना कहीं हर जगह पे
ये बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुसलमान, इन लोग बसते जा रहे हैं। कुछ राजनीति दल वाले जो है अपने निजी स्वार्थ के कारण, अपने वोट के कारण इनको बसा रहे हैं और यही हमारे लिए घातक होंगे। कुछ कमजोरी हमारे हिंदुओं में है, कब तक पलायन करोगे जी। आज आप मुर्शिदाबाद से पलायन कर रहे हो, कल आप जम्मू कश्मीर से पलायन किए, उसके पहले पाकिस्तान से पलायन करके भारत देश आए, बांग्लादेश से पलायन करके भारत देश आए, तो पलायन करके कहां भागते रहोगे? लड़ना तो हम आपको है। जी जी बिल्कुल। है हम अपनी रक्षा, अपने धर्म की रक्षा, अपने सनातन धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो क्या मतलब का? और ये जो भाग भी रहे हैं, बोलना नहीं चाहिए क्योंकि स्थिति उनकी अभी खराब है, पर यही सब वहां पे ममता बनर्जी को लाने वाले यही हिंदू थे। 500 रुपए में दारू में जो बिके हैं, आज उनके कारण हिंदुओं के ऊपर घात हो रहा है। अगर ये अच्छे नेता देख करके, जो सनातन धर्म के बारे में बात करता है, उनको देख करके अगर ये वोट डालते तो आज ये स्थिति नहीं होती। आज वैसी हो, चाहे मुस्लिमों के इतने बड़े बड़े नेता हो, इतनी बात क्यों करते हैं? क्योंकि उनका समाज उनके साथ में है। पर हमारे यहाँ पे जो हिंदू दोगले नेता हैं, उनके कारण हम कमजोर हो रहे हैं, जो हम बटे हुए हैं। राहुल गांधी हिंदुओं के जात पात की बात करते हैं, हिंदुओं ओबीसी के मध्य जनगणना की बात करते हैं कि हिंदुओं में होना चाहिए करके, तो मुसलमानों में वो क्यों नहीं करते हैं? ये लोग हिंदुओं को बांटने का पूरा काम करते हैं। मैं किसी दल का नहीं हूं, ना बीजेपी का हूं, ना मैं कांग्रेस का हूं, मैं केवल सनातनी हूं। सनातन धर्म के लिए बात करते, जो पार्टी, जो दल सनातन धर्म की आवाज उठा करके आगे आएगा, हम लोग, हमारी पूरी टीम उनके साथ में और खुल के हम उनका समर्थन करेंगे। पर आज ऐसा है कि बीजेपी के साथ में हमारी मजबूरी है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसा दल है जो सनातन धर्म के लिए आवाज उठा रहा है। नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उसके बाद से सनातनियों का एक बल बढ़ा है। जी जी, है ना? और यहाँ पे एक भगवा माहौल बना है। और उसके बाद यूपी में आपने योगी आदित्यनाथ को देखा है कि वो जिस प्रकार से हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है मुसलमानों को भी इन्होंने बहिष्कार किया, मुसलमानों के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर सनातन धर्म को आज बल मिला तो इनकी देन है। तो इसलिए इनका हम सब समर्थन कर रहे हैं। तो मैं आपको पुनः एक ही चीज कहूंगा कि वक्फ बोर्ड जो यहाँ पे बिल लागू किया है, उसकी जगह पे वक्फ बोर्ड को यहाँ समाप्त कर देना चाहिए। ये हिंदुओं के लिए बहुत घातक है। इसी चर्चा पे आपने बीच में बात किया कि 2500-3000 पहले जो मंदिर है उस पे भी कब्जा जमा है। हाँ। तो मेरा आपसे यही सवाल बन रहा है कि मक्का मदीना पे लोग बोलते हैं कि उस पे शिवलिंग है, बिल्कुल पूजा करते हैं, बिल्कुल, तो ये क्या सही है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये तो हमने भी एक पढ़ा है कि जो मक्का मदीना में मक्केश्वर महादेव है, जी जी, मक्केश्वर महादेव बोलते हैं, उन लोग उनकी पूजा करते हैं। वो चाहे जिस कारण से कर रहे हैं, भय या डर से, कि यहाँ पे अगर कोई ऐसा कहा जाता है कि कोई हिंदू वहां जाकर के पूजा करे या जल चढ़ाए, साफ से गंगा जल चढ़ाए, तो ये कौम मिट जाएगी। अब ये कितना सही है कितना गलत मुझे नहीं पता, पर वहां मक्केश्वर महादेव का शिवलिंग है और वहां पूजा इन्हीं लोग ही करते हैं वहां। जी जी, वहां पे हिंदुओं का जाना भी प्रतिबंध है। हिंदुओं का वहां पे जाना बिल्कुल प्रतिबंध है, केवल मुस्लिम वहां पे जाते हैं। और आपको बता दूं मैं कि वहां पे भी, यहाँ भारत देश के मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं है। उन लोग वहां पे कहते हैं, सऊदी अरब वगैरह के लोग जो मुस्लिम है, वो तो ओरिजिनल मुस्लिम है, और वो कहते भी हैं कि भारत के और पाकिस्तान के जो मुसलमान है, नकली मुसलमान है, बने हुए मुसलमान है, तो हम इनको असली मुस्लिम नहीं मानते, तो इनकी कोई वहां पे इज्जत नहीं रहती। ये जो उचकते हैं भारत देश में ही उचकते हैं, जो अपना टांग फैलाते हैं वो यहीं पे फैलाते हैं, क्योंकि यहाँ के जो राजनीति दल हैं वही इनको मजबूत करके रखे हुए हैं। जी, इसी के कारण ये यहाँ पे करते हैं। हलाल सर्टिफाइड के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दर्शकों को बताइए कि हलाल सर्टिफाइड क्या है। देखिए, आपको जैसे भी हमने वक्फ बोर्ड के लिए चर्चा किया, मतलब आप ये सोचिए कि राजनीति दल वाले हिंदुओं को खत्म करने में, सनातन को भारत देश में खत्म करने के लिए कितना कुछ क्या प्लानिंग किए थे, कि जो उस समय कांग्रेस की सरकार भी रही, महात्मा गांधी रहे या गांधी परिवार रहा है, तो वक्फ बोर्ड लाया, हलाल सर्टिफाइड लाया, माइनॉरिटी कमीशन लाया, मतलब इतने इन लोग के लिए कितनी सारी कानूनें ला के रख दिया कि इतना मजबूत कर दिया इनको। जी जी। हिंदुओं के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। सनातनियों के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। सनातनियों के ऊपर घात होगा तो सनातनी बस केवल
जा करके दर दर भटकते रहेंगे, गुहार लगाते रहेंगे नेता के पास, मंत्री के पास, थाने में, कोर्ट में, कचहरी में, पर कोई सुनवाई नहीं होगी। जी जी। पर वही मुसलमानों के लिए क्या है, इनका अलग से कोर्ट है, इनके अलग से जज बैठते हैं, इनके पूरे मंत्री मंडल रहता है, और इनको खुश करने में इनको अपना दामाद बना करके ये नेता लोग रखे रहते हैं। इनको नाराज नहीं करना, पता नहीं इनको क्या इनसे मिलता है कि नाराज नहीं करना। बात भी सही है, क्योंकि इनकी एकता है, हम हिंदुओं में अखंडता है, सब फैले हुए, जाति में, इसमें उसमें, कोई हिंदू एक नहीं है। तो इस कारण से इनको पूछा जाता है। हलाल सर्टिफाइड का जो है, हलाल सर्टिफाइड सबसे ज्यादा घातक है हिंदुओं के लिए। जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड है ना हिंदुओं के लिए घातक, उसी प्रकार से हलाल सर्टिफाइड भी है। हलाल सर्टिफाइड का जमीयत उलेमा हिंद करके एक संगठन है, क्योंकि आप देखिएगा कि भारत देश में जो भी प्रोडक्ट बिकता है तो फसाए, ISO 100% प्योर का केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसकी अनुमति देती है कि ये 100% प्योर प्रोडक्ट है और आप इसको, ग्राहक इसको यूज कर सकता है ना। तो जब कांग्रेस की सरकार थी वहां सेंट्रल में, तो जमीयत उलेमा हिंद संगठन ने फतवा जारी किया था जी जी। कि कोई भी मुसलमान बिना हलाल सर्टिफाइड के एक भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मुसलमानों ने बहिष्कार करना चालू किया। तो वो उनका निजी मामला था, वो उनके समाज के लिए जो अपना सोच रहे थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मुसलमानों को खुश करने के लिए, जो वहां पे गांधी परिवार की सरकार चल रही थी, तो वो सरकार को खुश करने के लिए उनको अनुमति दे दी एक प्राइवेट संस्था को, जमीयत उलेमा हिंद संगठन को, कि आप हलाल सर्टिफाइड दे सकते हैं। अब आप सोचिए, भारत देश में करोड़ों प्रोडक्ट है जो बनते हैं, तो उसमें एक प्रोडक्ट का यही जमीयत उलेमा हिंद संगठन किसी का 25,000 रुपए सालाना उसको लाइसेंस देने का लेता है, फीस लेता है, किसी का 35,000 है, किसी का 45,000 है। आपको बता दूं कि खाने पीने से लेके राशन, कपड़ा पहनना है, और कॉस्मेटिक आइटम, मेकअप के जो आइटम रहते हैं उसमें, उसके अलावा आपका जमीन उमीन में जो प्लॉटिंग काटते हैं उसे प्रॉपर्टी में हलाल सर्टिफाइड आ गया है, कपड़े जो पहनते हैं उसमें हलाल सर्टिफाइड आ गया है, बिल्डिंगें जो बनती है उसमें हलाल सर्टिफाइड आ गया है। तो करोड़ों प्रोडक्ट है, और करोड़ों प्रोडक्ट में हलाल सर्टिफाइड जो मिलता है, मतलब हिंदुओं का बहुत बड़ा अमाउंट। क्योंकि अब तो हर कंपनी क्या बोलते हैं, हलाल सर्टिफाइड ले रही है, लगभग कंपनियां हलाल सर्टिफाइड ले रही है। तो हिंदू वो प्रोडक्ट को खरीदते हैं, उसका टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो पैसा कहां जा रहा है, जमीयत उलेमा हिंद संगठन को। एक बहुत बड़ा अमाउंट मुसलमानों को जाता है हिंदुओं का इसके माध्यम से। अब वो पैसे को इन लोग क्या करते हैं, आतंकवाद जो पकड़ाता है, आतंकवाद को बचाने के लिए बड़े बड़े वकील, कपिल सिब्बल जैसे जो वकील हैं, ये कभी हिंदुओं के पैरवी नहीं करते। आप देखोगे अभी ये वक्फ बोर्ड बिल है, वक्फ बोर्ड बिल में कपिल सिब्बल जाकर के पैरवी कर रहा है मुसलमानों की। एक क्या नाम था वो 26/11 में जो पकड़ाया था आतंकवादी, उसको छुड़वाने के लिए यही कपिल सिब्बल केस लड़ रहा था। कई ऐसे वकीलों के लिए केस लड़ा, रात के 2-2 बजे तक, 2 बजे कोर्ट को खुलवाया, सुप्रीम कोर्ट को। अभी हम हिंदू, हम आम जनमानस जाएंगे वहां पर कि क्या बोलते, कोर्ट से अपील करेंगे, तो वो घुमाएंगे हमको। पर यही जो कपिल सिब्बल पावरफुल है, ये जज को बैठा देते रात के 2 बजे। तो ऐसे लोग पैरवी करते हैं हलाल सर्टिफाइड का। अब ये क्या करते हैं, जमीयत उलेमा हिंद संगठन है, ये जो पैसा आता है, तो जो आतंकवादी पकड़ाते हैं ना, तो उनको छुड़वाने के लिए बड़े बड़े ऐसे वकील लगाते हैं जो पथराव हमारे हिंदुओं के ऊपर करते हैं। शोभा यात्रा हो गया, है ना, और जो हनुमान जन्मोत्सव, नवरात्रि, ये सब में पथराव इन लोग मुसलमान लोग करते हैं। तो उसको उन लोग जो पकड़ाते हैं, तो उनको बचाने के लिए जमीयत उलेमा हिंद संगठन जो है फंडिंग करती है, केस लड़ती है। और आपको बता दूं मैं कि जो ये लव जिहाद होता है, लव जिहाद में जो मुस्लिम युवा करते हैं, उनको ये फंडिंग करती है कि तुम हिंदू लड़कियों के साथ में ऐसा ऐसा करो, तुमको पैसा मिलेगा। तो ये सारा चीज जमीयत उलेमा हिंद संगठन और भी कई ऐसी संगठन है जो इनको फंडिंग करती है। इनके पास पैसा चारों तरफ से आ रहा है। ये हमसे ज्यादा मजबूत हो गए हैं कि जो पीछे पूर्व की जो सरकार थी, है ना, उन्होंने इतना मजबूत कर दिया है कि अभी हमको वहां तक उनकी बहुत मजबूत है इनकी आर्थिक। इसलिए दिखावा रहता है इनका कि ये पंचर पुत्र है, ये पुत्र है, वो पुत्र है, बाकी कोई पंचर पुत्र नहीं है। दिखाने के लिए कबाड़ी का काम करते हैं, पर इसके अंदर पे पैसा इनके पास बहुत है। जी जी। तो उपभोक्ता को यह जानने का अधिकार
होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा कार्य किया कि उत्तर प्रदेश में इसको बैन किया। वहां पे हलाल सर्टिफाइड बैन है। हमने यहाँ पे भी मांग किया, अपने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी हैं, विजय शर्मा जी को हमने ज्ञापन भी दिया कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बैन किया हलाल सर्टिफाइड को, छत्तीसगढ़ में भी बैन किया जाए। एक बार बैठक हुआ, 2 बार बैठक हुआ, उसके फिर तीसरी बार में अभी तक उनके तरफ से, यहाँ के प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा हमको अच्छा जवाब नहीं मिला है कि संतुष्टजनक की कार्रवाई की जाए। भाई हम ये कहते हैं कि आपको जानकारी लेनी है, ठीक है, अगर यहाँ आपको प्रोडक्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आप घोषणा कर दो कि छत्तीसगढ़ में हलाल सर्टिफाइड नहीं बिकेगा कोई भी प्रोडक्ट। अगर बिकता है तो कार्रवाई होगी, नहीं बिकता तो कोई बात नहीं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया, तो हमने यहाँ पे प्रशासन से मांग किया है। अब एक बार और मांग करेंगे, आप मीडिया के माध्यम से भी हम दबाव डालेंगे कि यहाँ पे किया जाए, क्योंकि हिंदुओं के लिए ये सबसे ज्यादा घातक है, ये हलाल सर्टिफाइड। वही मेरा एक प्रश्न था आपसे कि पिछले में कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार आ गई। ये बीजेपी की सरकार हिंदुत्व को लेकर चलती है ना, लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि बीजेपी की सरकार पे गौ तस्करी, लौ जिहाद का मामला बहुत अत्यधिक से बढ़ते हुए नजर आ रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं किसी एक पक्ष का सपोर्ट लेकर के बात नहीं करूंगा। कुछ राजनीति दल लगभग सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे रहते हैं, है ना। मैंने आपको पूर्व में कहा कि बीजेपी एक सनातन को लेकर के आवाज उठाती है ना, सनातन के लिए बात करती है, करके हम सब बीजेपी का समर्थन करते हैं। पर उसमें भी कुछ ऐसे नेता हैं जो आपको बता दूं कि मुसलमानों को खुश करने में लगे रहते हैं। इनको ये लगता है कि हम इसको खुश कर देंगे, जैसे अभी किट बांटे थे मोदी जी, किट बंटवाए थे, है ना, तो किनके कहने में बंटवाए वो नहीं जानते, पर आपको बता दूं कि चाहे करोड़ों अरबों रुपए इनके पीछे खर्चा कर दे, ये फिर भी इनको वोट नहीं देंगे। यूपी में एक गांव था जिसमें अभी जब लोकसभा चुनाव के पहले योगी आदित्यनाथ जी ने करीबन 2500 परिवार को वहां पे बसाया है ना, मुसलमानों को, उनको फ्लैट दिया, घर दिया, राशन दिया, सब चीज दिया, तो उनको वहां पर बसाया। पर उसके बाद भी वो जो 2500 लोग थे उसमें से एक भी वोट वहां पे योगी जी को नहीं पड़ा, वहां के लोकल सांसद को वोट नहीं पड़ा था, है? वोट दिए कि इनको ओवैसी को देंगे, कांग्रेस को देंगे, इनका फिक्स तय है। फिर भी कहीं ना कहीं पे बीजेपी के कुछ नेता हैं कि इनको खुश करने में लगे रहते हैं कि इनको कैसे खुश किया जाए। तो वही हाल यहाँ पे भी है कि कुछ ऐसे नेता हैं जो इनको मैनेज करने में लगे रहते हैं। फिर भी हमारा विरोध है कि भाई सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म के हित के लिए कार्य करना है, तो हलाल सर्टिफाइड को भी हम बैन करवाएंगे, वक्फ बोर्ड को भी हम यहाँ पे बंद करवाएंगे, और उसमें हमको जहाँ जिस स्तर तक जाना होगा हम जाएंगे उसके लिए। मुझे ये जानकारी भी मिली है कि आप हिंदुत्व को लेकर बहुत सारे आंदोलन भी किए हुए हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम लोग का देखिए जैसे धर्म संसद आयोजन होता रहता है, धर्म संसद जैसे कई आयोजन है, धर्म सभा है, ये सब करते रहते हैं, और सनातन को लेकर के भी लगातार हम लोग आवाज उठाते रहते हैं। तो इसमें ऐसा है कि हिंदुओं के लिए और कोई देश नहीं है, सनातनियों के लिए जी बिल्कुल एक भारत देश है, इसके अलावा कोई भी देश नहीं है। अगर यहाँ पे क्रिश्चियनिटी हो चाहे मुस्लिम का हो, ये अगर ज्यादा हो गया तो हिंदू यहाँ से भग करके और कोई कहीं पे जा नहीं सकते, या तो उनको अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा और कोई देश आपको पनाह देगा नहीं। है तो इसी के कारण हम यहाँ पे लगे हैं कि हमारा जो भारत देश है वो हिंदू राष्ट्र बन जाए, हमारे जितने सनातनी भाई वो सुरक्षित हो जाए, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हो कि बहुसंख्यक होने के बावजूद भी पलायन कर रहे हैं, है ना, कई राज्यों से, कई शहरों से, कई जगह से, फिर पथराव भी हो रहा है, सब चीज हो रहा है। इनकी हिम्मत भी देखिएगा आप कि वो अल्पसंख्यक है, हम बहुसंख्यक है, उसके बाद भी वो हिंदुओं के ऊपर पथराव कर रहे हैं और हिंदुओं के घर को जला रहे हैं, हिंदुओं को लूट रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ गलत कर रहे हैं, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे हिंदू सनातनी जो है वो कानून को भी देखता है। मुसलमान कुरान को मानते हैं,
और ये इन लोग जो है इनका ये है कि कानून से ऊपर, संविधान से ऊपर इनका कुरान है जी है ना। और इनके कुरान से ही आतंकवाद पनपते हैं। अगर कुछ कुरान में अच्छी चीजें लिखी रहती ना इनके, तो आपको मैं बता दूं कि ये मुसलमान जिस प्रकार से आतंक फैलाए पड़े सब जगह में, और ये भारत देश ही परेशान नहीं है, कई देश में ऐसा है, आज इनसे हर जगह पे परेशान है। तो वही काम यहाँ पे ही हो रहा है। आप बताइए, देखिए आतंकवाद भी पकड़ाए हैं। अगर बोले कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो आतंकवाद का यदि धर्म नहीं होता तो फिर एक ही समुदाय का आतंकवाद क्यों पकड़ाते, एक ही नाम की क्यों पकड़ाते, अब्दुल अहमद कुरैशी ये सब क्यों पकड़ा रहे हैं, और कोई धर्म का क्यों नहीं पकड़ा रहा आतंकवादी। अच्छा, इसमें भी आपको बता दो, दोगले नेता, अगर कोई मुस्लिम आतंकवादी पकड़ाता है तो शांत हो जाएंगे, चुप बैठ जाएंगे। जहां अगर कोई हिंदू अगर कहीं बम ब्लास्ट या कुछ कर दिया, उसके बाद देखिए हिंदू आतंकवादी, भगवा आतंकवाद करके ये दोगले नेता जो सेकुलर नेता है ना, ये फैलाना और डालना चालू कर देते हैं। पर इनके बारे में कभी नहीं डालेंगे, क्योंकि ये इनके दामाद है। और जो सेकुलर हिंदू, इन्हीं का डीएनए मेरे को लगता है कि खराब है, डाउटफुल है, तो वो भी एक इनको चेक करवाना चाहिए हमें। आप ये हिंदू सनातन धर्म को लेकर काम करते हुए आपको काफी लंबे समय से हो गया, जी। तो आपको कहाँ से ऐसे रुचि आया कि ये चीज करना चाहिए, आंदोलन पे बैठना चाहिए, सेवा संस्था पे हमको ध्यान आकर्षित करना चाहिए? देखिए क्या है कि पहले तो मेरा पूजा पाठ महादेव का और ये सब चीजें तो खैर बचपन से मैं करते आ रहा हूँ। हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारे पिताजी हैं, वो माता जी हैं, सब महादेव के प्रेमी रहे। पिताजी पुरोहित रहे, पूजा तो वो पंडिताई करते थे। हमारे बड़े भैया भी पंडिताई करते हैं। पर एक मेरा रहा एक कि एक समाज सेवा में कार्य करने का रुचि मुझे शुरू से रहा। तो पहले मैं इंटीरियर का मेरा काम वाम भी चलता था, बिजनेस वगैरह भी चलता था। फिर उस चक्कर में ये सामाजिक कार्य नहीं कर पाता था। साथ में हमारा पुराना बैकग्राउंड ये रहा ही है पूजा पाठ का और ये सब चीज का। तो मंदिर में यहाँ पे हम रहते क्या बोलते हैं, सेवा करते हुए फिर धर्म संसद जब हमने करवाया था, फिर मुझे लगा कि इसमें फुल फ्लैश से उतरना चाहिए। क्योंकि ये जब दोगले नेता और इन लोग को देखते थे कि जिस प्रकार से सनातन को घात कर रहे हैं, तो इनके बारे में उजागर करने के लिए, और छत्तीसगढ़ में यहाँ पे तो क्या बोलते हैं, खुल के हमको विरोध में इनके उतरने के लिए, क्योंकि और कोई ऐसा उतना था नहीं कि जो इनके खिलाफ में बोले या उतरे। तो हम हमारी जो संस्था टीम है कि यही सब चीज के लिए कार्य को करती है पूरी टीम, निस्वार्थ भाव से। कोई ना तो हमको कोई इनको पे करना रहता है या कुछ करना रहता है, तो वे अपना समय उमय सब चीज लगा के आते हैं, सारे पदाधिकारी आते हैं, और हिंदुत्व और सनातन के लिए कैसे हमको काम करना है, उनके अच्छे के लिए क्या करना है, प्रचार प्रसार के लिए क्या करना है, ये प्लानिंग करते हैं। तो हमारे पिताजी जो थे, पिताजी से भी हमको प्रेरणा मिली कि समाज सेवा करना है, सामाजिक क्षेत्र में वो भी उनका उठना बैठना, लोग सम्मान करते थे। पर उनका एक लाइन था पंडिताई वाला था, मेरा लाइन एक थोड़ा सा अलग है कि मैं सामाजिक को ज्यादा महत्व देता हूँ और उसको लेकर के मैं कार्य को करता हूँ। तो हमारे प्रथम गुरु माता जी रहे, कहीं ना कहीं उनका तो अभी निधन हो गया है, पर उनका भी मुझे मार्गदर्शन रहा। फिर हमारी जो धर्म पत्नी है, तो उनका बैक सपोर्ट काफी अच्छा रहा, क्योंकि जब तक अगर जो अर्धांगिनी रहती है, अगर उनका ही बैक सपोर्ट नहीं रहेगा तो हम ये कार्य को नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। हाँ, तो कभी हमें रोक टोक की नहीं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, आप कर रहे हो, आप खुश हो तो आप वही करो, और घर वालों को भी खुशी होती है कि हाँ सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा परिवार का भी सपोर्ट रहा, तो आज हम कर भी रहे हैं। तो आपका बेटा भी है, तो उनको आप इसी दिशा पे लेके जाएंगे कि एक अच्छा एजुकेशन के एरिया पे लेके देखिए, जाएंगे? मैं तो अभी ये है कि प्लानिंग है कि इनको पहले अच्छे से एजुकेशन इनका कराएं, क्योंकि अगर आगे भी लड़ना है तो पढ़ाई उसके लिए सबसे ज्यादा महत्व है। आपको जब देश धर्म दुनिया इतिहास के बारे में जानकारी रहेगी तो आप लड़ सकते हैं, बोल सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। तो उसके लिए पढ़ाई जरूरी है। अभी उम्र है आपकी पढ़ाई करने की, उसके बाद वो स्वतंत्र है, उसको जिस लाइन में जाना है, अगर सामाजिक क्षेत्र में जाना है सामाजिक क्षेत्र में जाए। और अभी हम तो इनका बचपन से भी सेना की भी तैयारी करवा रहे हैं। अगर इसको सेना में भी भर्ती होना है तो सेना में जाए, तो सैनिक स्कूल की भी पूरी ट्रेनिंग इनकी चली रही है साथ ही साथ। तो जहां इसकी इच्छा होगी देश हित के लिए कार्य करे, कहीं ना कहीं से उस देश हित के लिए ही करेगा, अगर वो समाज सेवा में रहे, सेना में रहे या और कहीं पे रहे। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है पंडित जी? मेरा ऐसा है कि गुरुकुल से मैं पढ़ाई किया था, शास्त्री मेरा आचार्य किया हुआ है।
जी हाँ, उसमें पूरा पढ़ाई वगैरह किया है। साथ में मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग का भी मैं डिग्री लिया हुआ था, इंटीरियर का भी मेरा काम वाम चलता रहता था। और ये इसमें हिंदी मीडियम में भी मैंने एमकॉम किया हुआ है। जी जी जी। पाटिल जी, अब हम चर्चा करते हैं महाकुंभ को लेकर, जी। जो कि 144 वर्ष बाद आई हुई थी। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, महाकुंभ जो हुआ और इस बार तो सनातनियों का जो सैलाब था वो देखने लायक रहा जी जी कि 65 करोड़ अनुमानित जो आए श्रद्धालु, क्योंकि मैं तो 1 महीना रहा वहां पे, कल्पवास किया था मैंने। अच्छा अच्छा हाँ, वहाँ जी हमारा आश्रम था सेक्टर 6 में, और डेली 250, 300, 400 लोगों का भंडारा वहां पर रहता था। हम निःशुल्क भोजन और रुकने की व्यवस्था सभी श्रद्धालुओं के लिए किए थे। तो जी छत्तीसगढ़ से हो या अन्य राज्य से भी, कहीं से भी जो जाते थे, तो हम उनके लिए वहां पे व्यवस्था करते थे। तो जो कुंभ था, कुंभ में जो सनातनियों की एकजुटता दिखी, मैं चाहूंगा कि ऐसी ही एकजुटता दिखनी चाहिए। योगी जी का तारीफ करना चाहिए कि उन्होंने भी, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं अपने यूपी के, तो उन्होंने जो व्यवस्था वहां पे की थी, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। 35 किलोमीटर के दायरे में मेला को संपन्न कराना, जी और प्रशासन का भरपूर उसमें सहयोग रहा। साफ जी सफाई इतनी अच्छी वहां पे रही कि सुबह शाम बकायदा साफ रहता था, आपको एक कचरा नहीं दिखेगा, जबकि वहां करोड़ों क्या बोलते हैं सनातनी इकट्ठा थे। अच्छा, आप ये देखिएगा कि उधर पे जिस प्रकार से इनका मैं इसमें थोड़ा और फिर से इनको ऐड करना चाहूंगा, मुस्लिम समुदाय को, कि जब इनका जुम्मा होता है या कुछ भी होता है, पथराव तभी इनका होता है कि शुक्रवार का समय है, सब इकट्ठा हुए तो ऐलान होगा कि ये करो करो, तो उस समय इनका होता है। पर हमारे सनातनी देखेंगे कि करोड़ों के तादाद में वहां पे एकत्रित हुए, जी पर एक भी आप वहां पे सुनोगे कि क्या बोलते कोई पथराव किया हो, है कोई किसी के ऊपर हमला किया हो, या कोई बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ हुआ हो। जी क्योंकि दिन और रात वहां महिलाएं, कोई सड़क में भी कई ऐसे थे कि जगह जब नहीं मिल रहा था तो बाहर पे सो रहे थे, है चाहे महिला हो पुरुष हो सब हो। और वहां खैर व्यवस्था तो थी, हर कई संस्थाएं थी, जो भंडारा भी लगातार चल रहा था, रुकने की कई जगह निःशुल्क व्यवस्था थी। केवल हमारा ही आश्रम नहीं था, बहुत सारे सरकार ने भी अपना एक लगाया हुआ था शिविर टाइप का। जी तो ये वहां पर उनका व्यवस्था बहुत अच्छी थी। पर हिंदुओं की वहां पे जो शालीनता, क्योंकि हमारे धर्म में कभी उपद्रव आगे से करना नहीं सिखाते। पर आपको ये भी बता दूं कि हमारे जितने देवी देवता हैं सब अस्त्र शस्त्र से परिपूर्ण है। तो ये भी एक शिक्षा हमारे हिंदुओं को दिया जाता है कि हाँ सब क्या बोलते हैं, जब देवी देवताओं को भी जरूरत पड़ा तो अस्त्र शस्त्र उठाए। महाभारत भी हुआ तो शस्त्रों के दम पे हुआ। तो अभी भी हिंदुओं को शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी शिक्षा लेनी चाहिए। और वहां महाकुंभ में सनातनियों का अच्छा प्रचार हुआ। इस प्रकार के आयोजन मुझे लगता है कि होते रहने चाहिए। जी और ये महाकुंभ जो है विश्व का सबसे बड़ा आयोजन, एक इवेंट तो नहीं बोलना चाहिए ये, फिर भी एक धार्मिक हमारा आयोजन रहा है, जिसमें आप ये सोचेंगे कि देखिए कि कहाँ कहाँ से सारे अलग अलग देश विदेश से सारे हिंदू आते हैं और वहां पर उस जगह भी इकट्ठा। अभी तो सोशल मीडिया चल गया, जी टेक्नोलॉजी है, सब चीज है, तो लोगों को खबर मिल जाती है कि हाँ इस डेट से यहाँ इस फलानी जगह में कुंभ लग रहा है। पर पहले तो ये भी नहीं था। मैं यहाँ पे एक बात पूछना चाहूंगी कि अभी तो टेक्नोलॉजी हो गया है, तो इंटरनेट पे हम पोस्ट डाल दिए, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर ट्वीट कर दिए, तो हमको पता चल जा रहा है। टीवी के माध्यम से हो गया, न्यूज खबर के माध्यम से हमको पता चल जा रहा है। पर वहीं जो साधु संत होते हैं, जो कहाँ है कैसे है हमको कभी दिखाई भी नहीं देते हैं, कुछ पता नहीं में देखेंगे, लेकिन वो कुंभ पे कुंभ में सब आते हैं। जी जी, तो हाँ, वो उनका कैसे? तो यही आपको, वही अभी आपको बताने, उसी विषय में आगे बात करने जा रहा था कि अभी तो टेक्नोलॉजी हो गई, सबको पता चल जाता है। पहले ऐसा था कि हमारी जो शास्त्रों में जो मतगणना ज्योतिष का ये सब चीज का रहता था, तो उससे सबको अपना अपना वहां पे एक जानकारी रहती थी कि हाँ अभी इस वर्ष में यहाँ पे लगा है तो इसके 12 साल बाद 6 साल बाद इधर पे लगेगा। तो सारे सनातनी उस समय भी भीड़ रहती थी। उस समय भी बहुत पूरे प्रदेश से, पूरे देश से सब लोग आते थे वहां कुंभ में, एक ही स्थान में स्नान करते थे। आप देखिए कि बोलते हैं कि हिंदुओं में सबसे ज्यादा जात पात है, बिल्कुल, है ना।
छुआछूत है। जी अगर हिंदुओं में सबसे ज्यादा जात पात होती, छुआछूत होता, तो एक ही स्थान में सब एक साथ स्नान नहीं करते। वहां पे ना तो ब्राह्मण को पूछा जाता है कि तुम कौन से जात के हो, ठाकुर हो, बनिया हो, राजपूत हो, एससी हो, एसटी हो, दलित हो, सब एक जगह स्नान करते हैं। वहां कोई छुआछूत नहीं रहता और कोई वीआईपी कल्चरल नहीं रहता। इस बार थोड़ा कुंभ में वीआईपी कल्चरल दिखा, पर वैसे कोई कुछ भी नहीं वहां पे कुंभ में माना जाता, सब बराबर है। तो ये जो साधु महात्मा है, साधु महात्मा भी सब अपने अपने आश्रम में रहते हैं, कोई गुफाओं में रहते हैं, कोई जंगल में रहते हैं। तो जब कुंभ का समय आता है तो उसके बाद सारे के सारे वहां पे अपना एकत्रित होते हैं। एकत्रित होकर के शाही स्नान जो रहता है, शाही स्नान करते हैं। ये कुंभ का एक ऐसा पर्व रहता है कि जिसमें हमको बड़े बड़े साधुओं के, दिव्य पुरुषों के आशीर्वाद लेने का हमको मौका मिलता है। वहां जो सनातनी आते हैं तो वो ये है केवल स्नान करने के लिए नहीं कि हम गंगा में स्नान कर लिए तो हम मोक्ष को प्राप्त होंगे, हमारे पूरे पाप धुल गए, वो वाला नहीं रहता। आपको पता है वहां पे जितने साधु महात्मा, जैसे बताया ना कहाँ कहाँ से आते हैं, हाँ हाँ वैसे तो दिखते नहीं, और वहां पे इतने लाखों के तादाद में कैसे साधु आ जाते हैं। तो उनका आशीर्वाद लेने सब पहुंचते। पहले भी जो सनातनी जाते थे केवल वहां पे सभी साधुओं का आशीर्वाद, सबके दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े महात्मा है। दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उनका भी आशीर्वाद मिल जाएगा। साथ में हम गंगा स्नान भी कर लेंगे तो पुण्य हमको प्राप्त होगा। तो एक ये आस्था है जिसमें आस्था का कुंभ है, और उसमें सभी सनातनियों को एक करके रखा हुआ है। जी जी। अब बात करते हैं बॉलीवुड को लेकर। तो जी। अभी अनुराग कश्यप का बयान काफी चर्चा पे चल रही है, इस पर क्या कहेंगे? बॉलीवुड हिंदुत्व को थोड़ा सा, देखिए मैं आपको बताऊं, बॉलीवुड सबसे जिस प्रकार से हम लोग के लिए जो दिमाग का काम की ना, कांग्रेस शासन जो थी, तो वो जो इंडिया गठबंधन इनका है, वो हमारे लिए बहुत ही दिमाग का काम किया, हिंदुओं के लिए कमजोर किया है ना। तो उसने कई सारे जो कानून लाए, माइनॉरिटी कमीशन बिल लाया, अल्पसंख्यक आयोग हो गया आपका, फिर उसके बाद में वक्फ बोर्ड हो गया, हलाल सर्टिफाइड हो गया, ऐसे कई सारे कानून इनके लिए लेकर के आए। उसी प्रकार से एक ये जो बॉलीवुड बना है ना, बॉलीवुड भी सनातनियों का सबसे बड़ा विरोधी रहा है, हिंदुओं का सबसे बड़ा विरोधी रहा है ना। ये मतलब सनातन धर्म का कैसे मजाक उड़ाना चाहिए, मजाक बनाना चाहिए, कई कॉमेडियां बनाते थे हैं, और उसको उन लोग प्रचारित करते थे। तो उस चक्कर में क्या है कि हमारा धर्म कमजोर हुआ। और ये जो अनुराग कश्यप जैसे जो लोग हैं, है ना, ये वामपंथी विचारधारा के लोग हैं। ये कभी भगवान की पूजा पाठ अर्चना सनातन धर्म से कोई जुड़े नहीं है, इनको केवल पैसे से मतलब है। अभी क्या इनकी दुकानदारी बंद हो चुकी थी। और बॉलीवुड में क्या होता है आपको बता दूं कि जितने भी डायरेक्टर हो, फिल्म डायरेक्टर हो, या बॉलीवुड के स्टार हो, अभिनेता हो, है ना, तो इन लोग क्या करते हैं कि इनको जब टीआरपी लेना रहता है ना, तो टीआरपी लेने के लिए हिंदुत्व के, हिंदू के किसी भी एक समाज को पकड़ लेंगे, उसके बारे में अपशब्द बोल देंगे, क्योंकि जानते हैं उन लोग कि हिंदुत्व के बारे में बोलेंगे तो हमारा विरोध होगा, टीआरपी बढ़ेगी, पर हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। जी जी। वही अगर मुसलमान के बारे में बोलेंगे तुरंत कार्रवाई होगी, तुरंत अरेस्ट करेंगे, इनको अंदर डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आप देखिए ना, ये अनुराग कश्यप इतने समय से हिंदुत्व के बारे में, ब्राह्मणों के बारे में अपशब्द कहा, इतना गंदा कहा, पर अभी तक जबकि सरकार को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए था, वहां जी जी। तुरंत अरेस्ट करना चाहिए था, जब विरोध भी चल रहा है, जबकि भाजपा की सरकार है महाराष्ट्र में, पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, वो समझ से परे। क्योंकि कानून जो है हमारे हिंदुओं के लिए कमजोर है और मुसलमानों के लिए और अन्य धर्म के लिए मजबूत है। तो ये अनुराग कश्यप जो बोला ना, ब्राह्मणों के ऊपर मैं मूतता हूँ, पेशाब करता हूँ करके, जिस प्रकार से, तो उसकी अगर औकात है अनुराग कश्यप की, तो वो आ जाए करके दिखा दे। छत्तीसगढ़ का ही है, भिलाई दुर्ग में कहीं पे रहता है। और आज हमने थाने में ज्ञापन भी दिया है, अभी शाम के घेराव भी है फिर से थाने का, कि इसके ऊपर तत्काल कार्रवाई हो। ये जिस प्रकार से इन लोग सनातन को मजाक बना करके रखे हुए, अब वो चलने वाला नहीं है। अब ऐसा है कि इनकी जूते से भी पिटाई होगी, और जितना ये लोग बातें कर रहे हैं मूत्र की, पेशाब की ना, तो आ जाएंगे यहाँ पे जितने ब्राह्मण समाज वाले, उनके ऊपर ही जूता मारेंगे और उनके ऊपर पेशाब फेंकेंगे, तो छत्तीसगढ़ हाथ हो जाए। और उसके अलावा इनका जो क्या बोलते हैं फिल्म है,
हमने शासन प्रशासन से मांग भी किया कि छत्तीसगढ़ में इनकी फिल्में प्रतिबंध की जाए, और हो सकता है कि आज हम माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात भी होगी इस विषय में चर्चा के लिए, और जी। हम मांग करेंगे कि छत्तीसगढ़ में इनकी फिल्म को बैन किया जाए, इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई हो और इनको गिरफ्तार किया जाए और इस समाज से माफी मांगे। जी जी, तो त्रिपाठी जी आज के लिए बस इतना ही, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका भी। जी, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे, नए सोच और नए सवाल के साथ। और हमारे आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे पॉडकास्ट में जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी प्रकार का सवाल हो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।